तो क्लास 10th सीबीएसई के लिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, साथ ही साथ जब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस न्यूमेरिकल में आपको पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हमारे पास आज का टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई के लिए इलेक्ट्रिक पावर। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई थी रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको मिलेगा उस वीडियो का लिंक। आज के लिए हमें पढ़ना है पावर, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, देखिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। तो चीजों को थोड़ा सा अगर मैनेज करना चाहें आप तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिख देंगे भाई। तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। अब हमारे पास अगर फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने की बात आए तो ये P हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पावर, ये W जो दिया हुआ है ये W कौन है हमारे पास, इसका नाम लिखते हैं। ये W हमारे पास है, ये है वर्क डन, और वर्क डन के अपॉन में ये टाइम कौन है, टाइम T कौन है, टाइम। इस टाइम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जब कभी भी अपॉन में टाइम दिया होता है हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेट। तो हमने जान पहचान कर ली है सबसे। यहां पर P हमारी कौन है, P हमारी है इलेक्ट्रिक पावर, W कौन है हमारे लिए, वर्क डन, और अपॉन में जो टाइम है इसको हम टाइम को बोलते हैं रेट। जब टाइम कभी भी डिनोमिनेटर में रहेगा हम उसको रेट बोलते हैं। तो अब अपने पास क्या चल रहा है, P = W/T, मतलब ये रेट है भाई। द रेट किस चीज की रेट है आप देखते हैं, तो द रेट ऑफ, अब क्या कर रहे हैं हम, द रेट ऑफ W वर्क डन कर रहे हैं ना, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। दूसरी एक सबसे जरूरी चीज है, डेफिनेशन तो बहुत आसान सी है आपके पास। आपको करना क्या है, यहां पर आपको यहां पर पावर के लिए ऐसा यूनिट कैलकुलेट करनी है पहले। तो अगर सब चीजों को हम तो ध्यान से देखें फिर से, तो अगर फॉर्मूला एक बार लिखते हैं तो P = W/T। अब देखिए जरा सीन यहां पर क्या है, वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो हमारे पास जो पावर की SI यूनिट आ रही है वो कितनी आ रही है, जूल पर सेकेंड। इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हमारे पास पावर की SI यूनिट आ रही है जूल पर सेकेंड। इस जूल पर सेकेंड को हम और किस नाम से जानते हैं, इस जूल पर सेकेंड को हम एक और नाम से जानते हैं जो है हमारे पास वॉट। इस वॉट का सिंबल क्या होता है, इस वॉट का सिंबल होता है W। तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है W/T। दूसरी एक जरूरी बात, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है तो ये जो वर्क डन होगा ना ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इतनी बात समझ में आ रही है। इसकी SI यूनिट होती है जूल पर सेकेंड और वॉट। थोड़ा सा आगे चलते हैं कहानी में, थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे यहां पर तो देखिए क्या आने वाला है। यहां पर हमारे पास कुछ अदर यूनिट्स आएंगी, तो सम अदर यूनिट्स की बात करेंगे। सम अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की कुछ अलग से दूसरी यूनिट्स की बात करेंगे हम। तो हमारे पास दूसरी यूनिट्स में कुछ नाम आते हैं। सबसे पहले तो आएगा आपके पास किलोवाट। किलोवाट के बाद आपके पास आएगा दूसरा, किलोवाट के बाद मेगावाट, मेगावाट के बाद आपके पास आएगा गीगावाट, और गीगावाट के पास आएगा आपके पास टेरावाट। तो हमारे पास ये कुछ वाट की यूनिट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको किलोवाट या मेगावाट में दे रखी हो सकती है पावर, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। इतनी चीज तो ध्यान में आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ अदर जो है प्रैक्टिकल जो यूनिट्स हैं जो यूज होंगी हमारे पास। अब कैसे याद रखोगे, बहुत आराम से याद रखेंगे। आपको 3 की टेबल आती है क्या, आती है ना, जोर से बोलो आती है, कमेंट बॉक्स में बताओ आती है तो आ जाओ। कुछ नहीं, 10⁻³ अब 3 की टेबल पढ़ो जल्दी से, जरा जल्दी से। 3, 6, 9, 12, कुछ भी नहीं करना है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। 3, 6, 9, 12। तो हमारे पास 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻³। 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10⁻6। 1 गीगावाट में कितने, 10⁻9। 1 टेरावाट में कितने, 10⁻12। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये तो आपको याद रहेगा ना, 3, 6, 9, 12। मेन दिक्कत इधर आ रही है, आ जाओ इधर की दिक्कत को सॉल्व करते हैं। एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी जी, वो नीले जादू वाली मूवी देखी होगी ना, सबने बहुत देखी है बचपन में। तो उस मूवी का नाम अगर आप बहुत बढ़िया करके ध्यान करें, देखिए कोई मिल गया, याद रखोगे ना, कोई मिल गया।
अब इधर 3 टेबल याद रखनी है और इधर देखना है कोई मिल गया। अब ये टी बच रहा है तो ऐसा मान लो किसे मिल गया भाई, कोई मिल गया, कोई मिल गया तुम्हें, ठीक है। तो कोई मिल गया तुम्हें और इधर तुम्हें क्या याद रखना है 3, 6, 9, 12। बहुत आराम से आप इसको डिकोड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे करके। फिर एक और हमारे पास आती है यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की, तो हम उसको अलग से यहां पर लिख देंगे। एक और यूनिट है हमारे पास 1 हॉर्स पावर। अब 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट रहते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में रहते हैं 746 वॉट, ठीक है। कभी कभी वो तुम्हें ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट यूज करी जा रही है वो कितनी है, वो है हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर में कितने वॉट रहते हैं 746। तो ये तो तुम्हें पावर के बारे में उसकी यूनिट्स थी, पावर की डेफिनेशन थी और साथ ही साथ पावर की कुछ लार्ज यूनिट्स थी हमारे पास। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो लगाने हैं ना भर भर के न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए आपको पावर के फॉर्मूला चाहिए, पावर के कुछ ड्राइव्ड फॉर्मूला। तो हम पावर के अब वो फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर आपको बात बताएं, सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे सबसे पहले पावर का मेन फॉर्मूला। वी नो दैट, आप लिखेंगे पावर का भाई मेन फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P = W/T। आपके पास पावर का ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। पावर का जो मेन फॉर्मूला ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या आपको एक बात पता है कि W कैसे कैलकुलेट करोगे आप लिखो यहां पर, अब देखो इधर, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = W/Q। अरे होता है ना, इधर से आप W निकाल लो, आओ जरा। तो आप यहां से W निकालेंगे मतलब वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा V × Q। फिर आपने बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा जब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया होगा बिल्कुल, तो आपने वहां चार्ज का एक फार्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में। तो W = V और Q की वैल्यू होती है IT। तो W का हमारे पास एक फार्मूला आएगा VIT। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है भाई? हमने वर्क डन का एक फार्मूला कैलकुलेट किया है VIT, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और हमारे पास यहां पर टाइम, इनके टर्म्स में हमने वर्क डन का एक फार्मूला निकाला। निकालो कैसे? हमें पता है कि V = होता है W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से वर्क डन निकालेंगे तो हम लिखेंगे उसको V × Q, फिर उसके बाद V को V लिख देंगे, Q को लिख देंगे IT। तो हमारे पास आ गया W = VIT। अब कुछ भी ना करें आप, मेहनत ना करना बिल्कुल भी ज्यादा, आप इसको लिख देंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में। आप जब इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये है ना, आओ आगे कलर चेंज करके फिर से लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी P = W/T। तो W की जगह पर आप क्या रखोगे, आप W की जगह पर रखोगे VIT और अपॉन में कौन दिया हुआ है यहां पर T। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VI। क्या बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन A मानकर लिखेंगे हम, तुम्हारी मर्जी, तुम इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास पावर का एक मेन फॉर्मूला था P = W/T। हम साइड में गए बिल्कुल, हमने लिखा V = W/Q, यहां से निकाला W = V × Q, फिर W = V × Q, Q की जगह पर हमने रखा IT। तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VIT। वो W की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी तो P = VIT/T, T से T कैंसिल। पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा P = VI। क्या बात समझ में आ रही है? सभी लोगों को बहुत आराम से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा रहेगा? क्वेश्चन पूछा रहेगा डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो हमारे पास ये पावर का डिड्यूस्ड फॉर्मूला है किसके टर्म में, किसके टर्म्स में भाई? ये है इन द टर्म्स ऑफ V एंड I। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल लगाते टाइम हमें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसका जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। आइए देखो, अब दूसरे पेज पे हम चलते हैं। फिर वही चीजें आप याद रखेंगे, आपने जो अभी कैलकुलेट किया है, आपने अभी कैलकुलेट किया, तो हमने जो अभी कैलकुलेट किया हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या कैलकुलेट किया भाई हमने कैलकुलेट किया है P = VI और इसका नाम था इक्वेशन A। क्या नाम था इसका? इक्वेशन A। अब तुम्हें पावर का एक और फॉर्मूला चाहिए जो दूसरे टर्म से रिलेट करता हो। पोटेंशियल और करंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ चुका है, तो आपने अपने आप को अब क्या करना है, हम लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। अब ओम चाचा तुमसे क्या कह गए थे, याद करो उस बात को। ओम्स लॉ में तुम्हें बताया गया था कि V किसके इक्वल है, IR के।
कुछ भी ना करना, तुमने एक इक्वेशन प्रूव करी है, उसी को उठाया दोबारा से, फिर हम ओम्स लॉ लगाकर देखो क्या v की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, आई आर। v आ गया हमारे पास आई आर, इसको लिख दो भाई, पुट इन a, v इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ से लिखा। अब इसको a में पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा आइटम, देखो जरा। तो p इक्वल्स v आई था, तो p इक्वल्स v की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, आई आर। तो हमारे पास हो जाएगा आई आर इंटू आई। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आने वाला है, तुम्हारे पास आने वाला है p इक्वल्स आई और आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो तुम्हारे पास ये आ गई इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन बी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, किसके टर्म्स में आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ किसके, आई एंड आर। पिछला वाला आपके किसके टर्म्स में था, v एंड i के, आपके किसके टर्म्स में आ गया, i एंड r के। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे करके? अरे आ रही है ना, ठीक है। तो इसका एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी जो निकाला उसको ध्यान रखो, या आप प्रिमिटिव वाले से भी ले सकते हो, आपने क्वेश्चन ए बनाई थी आप वहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लिखेंगे भाई वी नो दैट, अभी एक इक्वेशन बनाई हमने, कौन सी बनाई है, हमने इक्वेशन बनाई है वी नो दैट P इक्वल्स आई स्क्वायर आर। आपने ये एक इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन का नाम क्या था भाई, इस इक्वेशन का नाम था इक्वेशन बी। अभी आप v रखे थे, अब की क्या करेंगे, लगाओ ओम्स लॉ। तो लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम चचा क्या बता रहे हैं तुमको, ओम चचा बता रहे हैं कि v किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। अब जब v तुम्हारा आई आर के बराबर है, लेकिन तुम्हें यहां पे v नहीं निकालना, अब कि तुम्हें i निकालना है, तो यहां से i निकाल लो। i निकालोगे, r को डिनोमिनेटर में भेजोगे, तो i आ जाएगा v अपॉन r, आ जाएगा ना। पुट इन b, पिछली बार v को रखा था, देखिए जरा, पिछली बार आपने ओम्स लॉ से v निकालकर a में रखा था, उसको सॉल्व कर लिया। अब की आप ओम्स लॉ से i निकालकर b में रख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पुट इन b जब इसको करेंगे, जब हम इसको b में रखेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आने वाला है, जरा आओ देखते हैं। तो आपके पास b इक्वेशन थी वहां पर, तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल्स आई स्क्वायर, और i कितना निकाला तुमने, v बाई आर। तो जब आई स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिखोगे ना तुम, v बाई आर का होल स्क्वायर, और साथ में एक r पहले से है, तो p इक्वल्स v बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो p इक्वल्स, हाँ भाई, v बाई आर का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अबे होल स्क्वायर है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे लगेगा, मल्टीप्लाई बाई आर कर लेंगे। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, बिल्कुल होने वाला भाई। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास बच क्या रहा है, अपने पास बचेगा, आओ कलर चेंज कर देते हैं, अपने पास बचेगा p इक्वल्स न्यूमरेटर में v स्क्वायर और डिनोमिनेटर में r। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई c। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से आप इन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। ये किस टर्म में आ जाएगा, इन द टर्म्स ऑफ, यहां पर आओ लिख देते हैं भाई, हाँ किसके टर्म्स में है ये है इन द टर्म्स ऑफ v एंड r। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो हमने पावर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है, एक बार हम फिर से जल्दी से फर्स्ट वाले फॉर्मूले से देखते हैं। तो अपने पास देखो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे हमने ड्राइव किया है। हमारे पास पावर का मेन फॉर्मूला आया P इक्वल्स W अपॉन टी। आपने क्या करा, यहां से W कैलकुलेट किया, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। आपने यहां से Q भेज दिया तो W आ गया VQ। उसके बाद W को हम लिख देंगे VIT, क्योंकि Q की वैल्यू होती है IT। इस W को यहां पुट किया VIT को, तो T से T कैंसिल, पावर का फॉर्मूला पहला आया हमारे पास P इक्वल्स VI। दूसरी इक्वेशन के लिए आपने P इक्वल्स VI मतलब इक्वेशन ए को उठाया, आपने ओम्स लॉ लगाया, V की वैल्यू IR वहां पर पुट करी। अब V की वैल्यू IR और साथ में I था हमारे पास, तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। आप सेकेंड इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से।
फिर आप तीसरे नंबर पे जब आएंगे तो आपके पास अभी अभी प्रूफ कर की थी इक्वेशन P इक्वल्स आई स्क्वायर आर। अब P इक्वल्स आई स्क्वायर आर को आपने क्या करना है, आपने फिर से ओम्स लॉ लगाना है, वहां से आपने I निकालना है, I आ जाएगा V अपॉन आर, इसको उधर पुट करना है तो V अपॉन आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करा, आर से आर कैंसिल करा, हमारे पास आ गया P इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या ये तीनों फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो? कर सकते हो तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन फॉर्मूला को लर्न कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग लगाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वो अलग अलग केसेस में, सीरीज में, पैरेलल में, क्या क्या चीजें ध्यान रखते हुए। तो आपको एक बार सीरीज और पैरेलल बहुत अच्छे से देखना है, और फिर पावर का फार्मूला। इसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बाद जल्दी से न्यूमेरिकल लगाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप बढ़िया करके इसको रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।